ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूं ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी आपके साथ श्योरली मैच करेगा। तो फ्रेंड्स, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए फ्रेंड्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं, नो मैटर, आप सभी को रेजोनेट करेगा। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कैसा फील करते हैं जब आप किसी और से बातें करते हैं या किसी और से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इसके बारे में जरा डिटेल में देखेंगे कि उन्हें कैसा लगता है। क्या वो इस चीज को नॉर्मली लेते हैं या फिर काफी पॉजिटिव हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ये रीडिंग। ओके, तो डियर, जब आप किसी और से मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपकी कोई अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देती है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है उन्हें आपके ऊपर अगर आप किसी और से मिलते हैं तो। अंदर से वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप किसी और से मिलते होंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप गलत हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है कि आप किसी और से मिलें, किसी और से बातें करें, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये श्योर है कि अगर ऐसा कभी होता होगा तो आप दोनों के बीच फाइटिंग जरूर होती होगी। आप करें ना करें, लेकिन वो आपको जरूर सुनाते होंगे, आप पे गुस्सा होते होंगे, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से स्ट्रेंथ में लाते हैं, पावर में लाते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभालते हैं। चलिए और देख लेते हैं। ओके, तो उन्हें लगने लगता है कि वो जो इंसान है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, आप दोनों के रिलेशन के बीच में आ रहा है वो। और मैं फैक्ट बोलूं अगर, तो उनका मन करता है कि उसका मर्डर ही कर डालें, उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान के हाथ में तलवार है तो बिल्कुल यही एनर्जी हो जाती है आपके पार्टनर की। उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उनका मन करता है कि उस इंसान का मर्डर कर दिया जाए जो आप दोनों के रिलेशन को खराब कर रहा है।
और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी एहसास होता है कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। सपोज अगर आप मैरिड हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रहा है, आप दोनों के रिलेशन के बीच में आ रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि आप उनसे ट्रू लव नहीं करते हैं। और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं धोखे वाली फीलिंग आने लगती है। उन्हें लगता है आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं। और ये चीज उन्हें बहुत हर्ट करती है, बहुत ज्यादा पेन देती है। तो किसी और का आपसे बात करना या मिलना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप किसी और से मिलें। फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। उन्हें आपका किसी और से मिलना तो क्या, बात करना भी गवारा नहीं है। कोई आपको देख ले, उन्हें ये भी गवारा नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई और आपको देखे, आप किसी और से बातें करें। क्योंकि अगर आप बात भी करते हैं तो भी उन्हें गुस्सा आ जाता है, उन्हें पेन होता है। लेकिन फिर धीरे 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 करके वो बड़ी मुश्किल से उस चीज से अपने आप को निकाल पाते हैं, उस दुख से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। क्योंकि ये इतना ज्यादा सोच लेते हैं इस बारे में कि उन्हें लगता है बस अब रिलेशनशिप जो है मेरा वो खत्म हो गया, अब मेरे रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं इनके माइंड में। ये चाहते हैं कि आप किसी और से बात भी ना करें, आप बस इनकी सुने, इनसे बातें करें, किसी और से आप बात भी ना करें। आज सारी पोल खोलूंगी मैं आपके पार्टनर की। फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए या फिर इसे यहीं तोड़ दिया जाए। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे चीटिंग कर रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि आपको छोड़ दें, ये आपसे ना मिले ना बातें करें। आप मैरिड हैं तो भी इन्हें लगता है कि भाई नहीं, अब बस दूरियां बना लेनी चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। ये इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं आपसे, वो भले आपको दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन वो आपको दिख जाता होगा।
और ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। इन्हें लगने लगता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप किसी और से मिलें और बात करें। इवन इन्हें तो ये भी गवारा नहीं कि कोई और आपको देखे, तो ये बात करना और मिलना तो बहुत दूर की बात है फ्रेंड्स, बहुत दूर की बात है। तो ये जो इंसान है, I mean, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए नो मैटर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है तो इन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द में चले जाते हैं ये। इन्हें लगता है बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, अब आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि ये यहां तक सोच लेते हैं कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, भले आप इनसे कितने भी लॉयल हों, लेकिन उस टाइम में इनके दिमाग में ये बात नहीं आती है। वो कहीं ना कहीं आपको धोखेबाज समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, तभी तो आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और से मिल रहे हैं। भले आप कितने भी लॉयल हों, लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पार्टनर की थिंकिंग, आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर। तो ऑब्वियसली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि आप किसी और से बातें ना करें, किसी और से ना मिलें, क्योंकि ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को फिर से तैयार करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि आपको लेकर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इनसे चीटिंग करें। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई और आपको देखे या आप किसी और को देखें। ये आपको बचाकर रखना चाहते हैं, ये आपको संभाल कर रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस इंसान ने इस कॉइन को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। ये नहीं चाहता कि इस चीज को कोई और लेके जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। सब तरफ से उसने इस चीज को जकड़ रखा है ताकि कोई और ना लेके चला जाए इसे। तो बिल्कुल ऐसे ही सोच है आपके पार्टनर की आपको लेकर। और जब आप किसी और से मिलते हैं या बातें करते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया फ्रेंड्स। यानी कि इनके लिए वो सिचुएशन इतना ज्यादा पेनफुल हो जाता है, इन्हें इतना ज्यादा दर्द देता है कि इनके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। ये आपको कहीं ना कहीं चीटर समझ लेते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें रिलेशनशिप में धोखा दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं वो इंसान कैसे इन चीजों को चोरी करके भाग रहा है। ये चीटिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनसे चीट कर रहे हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, और इस चीज को वो झेल नहीं पाते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है। आप देख सकते हैं उस इंसान को कितना दुखी है वो। उसका फेस देखिए आप, कितना ज्यादा सैड है, कितना ज्यादा सैड एनर्जी में है ये इंसान। बिल्कुल कुछ इसी तरह की एनर्जी हो जाती है आपके पार्टनर की जब आप किसी और से मिलते हैं और बातें करते हैं। तो इनका मन करता है कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देख सकते हैं कि ये इंसान लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। बस ये एक ही चीज चाहता है, वो चाहता है लड़ाई। तो ये मोस्टली आप लोगों के बीच में होता होगा कि आप इंटेंशनली भले कुछ ना करें, लेकिन अगर आपने किसी से बात भी कर ली तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे फाइट जरूर करते होंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट जरूर करते होंगे, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है डियर, इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। अब देख सकते हैं इस इंसान के भी हाथ में तलवार है, ये भी लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल इसी एनर्जी में आपके पार्टनर आ जाते हैं। इनका मन करता है कि ये आपको छोड़कर चले जाएं। क्यों? क्योंकि इनके साथ धोखा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, और इनका मन करता है कि आपको छोड़ दे, ये आपको छोड़कर चले जाए। बिल्कुल इनके आंखों पे पट्टी बंध जाती है, इनकी आंखों पे पट्टी बंध जाती है। इन्हें समझ नहीं आता कि आपके साथ रिलेशन रखना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। इन्हें समझ नहीं आता, इन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुना जाए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा जाए या फिर यहीं ब्रेक कर दिया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए। तो डियर, बी केयरफुल, ओके। जरूरी नहीं है कि आप कोई काम इंटेंशनली करते हैं। देखिए कितने सॉर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए सब सॉर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। ये देखिए टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देख रहे हैं इस इंसान के हाथ में भी तलवार है, ये लड़ने के लिए तैयार है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये तो घोड़े पे सवार होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स। और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं वो इसी तरह से। तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी और से मिलें, किसी और से बातें करें, या आप किसी और की ओर देखें या आपकी ओर कोई और देखे, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके, बी केयरफुल।
सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो जितना कम हो सके उतना कम बात कीजिए। अगर बिना बात करे काम चल जाए तो और अच्छी बात है ना? चलिए, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।